हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फिजिक्स। बट फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि साइंस क्या होती है। व्हाट इज अ साइंस? व्हाट इज साइंस? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि साइंस वर्ड आया कहाँ से। इट इज अ लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंटिया वर्ड से हमारा साइंस वर्ड आया है, जिसका मीनिंग होता है टू नो, किसी चीज को जानना। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। नॉलेज which human have gained through observation and experiment. या मेन टू थिंग्स क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हम किसी भी चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? देखते हैं अपनी आंखों से, मतलब ऑब्जर्व करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसमें फिनोमेना में कैसे हो रहा है, मतलब कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि सूरज निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, चांद क्यों चमकता है, तारे क्यों चमकते हैं, पंखा क्यों घूमता है, साइकिल क्यों चलती है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं ना सब चीज़ कि कैसे हो रहा है। हम सारे नेचुरल फिनोमेना से क्या करते हैं? हम हर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसका क्या करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करते हैं? हम उसके इक्विपमेंट बनाते हैं। नेचुरल फिनोमेना से ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट के थ्रू नए फिनोमेना को डेवलप करते हैं या इक्विपमेंट बनाते हैं। जैसे कि हम न्यूटन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व ही तो किया कि एप्पल पेड़ से नीचे गिरता है। गिरता तो पहले से आ रहा है किसी ने, बट ये ऑब्जर्व तो नहीं किया ना कि एप्पल पेड़ से नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो लेकिन साइंटिस्ट न्यूटन जो थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एप्पल पेड़ से नीचे गिरता है, और उसकी बिहाइंड की उन्होंने क्या फिनोमेना बताया, ये लॉ बताया कि किस फिनोमेना के बेस पे ये नीचे गिरता है। और वो क्या है आपका? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। This is very important law of gravitation. With the help of this law, we can explain many things. And experiment की बात करें तो experiment कैसे कर सकते हैं? हम किसी लॉ का यूज़ करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम नए फिनोमेना बनाएंगे। जैसे कि हमारे राइट ब्रदर्स हुए हैं, उन्होंने क्या किया? बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखा और ऑब्जर्व किया कि ब्लड फ्लाई क्यों करती है। देखा क्यों फ्लाई करती है। उन्होंने देखा कि हमारे ह्यूमन बीइंग से बर्ड में ऐसा क्या अलग है जो फ्लाई कर सकती है। तो बर्ड के पास क्या होती है? विंग्स होती है अपनी। ये अच्छी फिगर तो बनी नहीं है, कोई बात नहीं। इनके पास क्या होती है? अपनी विंग्स होती है, जिसकी हेल्प से वो क्या करती है? उड़ सकती है। तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, कभी कुछ बना के देखा, कभी कुछ बना के देखा। लास्ट में उन्होंने क्या बनाया है? एक एरोप्लेन, जिससे हम ह्यूमंस भी क्या कर सकते हैं? हवा में उड़ सकते हैं। और ये एरोप्लेन उन्होंने बनाया है इन 1903 में। तो हम ये अब समझ गए कि व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। अभी देखेंगे कि फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से। इट इज अ ग्रीक वर्ड नेचर। दैट मीन्स
कि नेचुरल फिनोमेना जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं वो हमारा किसके अंदर आता है, फिजिक्स में। ये वर्ड हमारा एंशिएंट साइंटिस्ट है एरिस्टोटल, उन्होंने दिया था इन 350 BC। इट मीन्स फिजिक्स हमारी बहुत ही पुरानी है। एरिस्टोटल साइंटिस्ट है जिन्होंने ये वर्ड दिया था फिजिक्स। अब देखेंगे व्हाट इज अ फिजिक्स। वर्ड के बारे में तो जान लिया कि वर्ड कहाँ से आया, किसने दिया, एरिस्टोटल साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था इन 350 BC। व्हाट इज अ फिजिक्स? फिजिक्स इज अ नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स इज अ नेचुरल फिनोमेना। और ये कह सकते हैं कि लॉ, और कह सकते हैं लॉ विच एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। मतलब फिजिकल का मतलब ही क्या है कि जो चीज़ हमें दिखती है, ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है इसकी, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है फिजिक्स की? व्हाट इज अ फिजिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, पहले भी बताया है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डेवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। पहले ही बता चुके हैं कि हम किस में क्या करते हैं, नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं इन सिस्टमैटिक वे। ओके, ये भी कहते हैं कि फिजिक्स इज अ किंग ऑफ द साइंस, फिजिक्स इज अ किंग ऑफ द साइंस एंड मैथ इज अ क्वीन ऑफ द साइंस। मतलब कि साइंस और मैथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। और साइंस का जो किंग है उसे क्या कहा जाता है, फिजिक्स, और ये क्वीन, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स के बिना साइंस को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रांच ऑफ साइंस क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि द बेसिक क्विड्स ऑफ द फिजिक्स क्या है। फर्स्ट है आपका हमारा यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमेना इन टर्म ऑफ जस्ट फ्यू कंसेप्ट एंड लॉ। मतलब क्या है कि आप अलग अलग फिजिकल फिनोमेनास को बहुत ही कम कंसेप्ट एंड लॉ के द्वारा समझा सकें। जैसे कि हमारे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड कह सकते हैं मून का रिवॉल्यूशन, थर्ड पेंडुलम स्विंग, ठीक है। इसका मतलब कि यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि आप एक ही लॉ का यूज़ करके बहुत सारे अलग अलग फिजिकल फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ही लॉ यूज़ किया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बट इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मून रिवॉल्यूशन, पेंडुलम स्विंग एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिडक्टिविज्म। रिडक्टिविज्म का मतलब होता है कि बहुत बड़े पार्ट को, मतलब कोई बहुत बड़ा फिनोमेना है उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके एक्सप्लेन करना। जैसे कि हम छोटे बच्चे को डायरेक्ट वर्ड लिखना नहीं सिखाते कि लेटर लिखना सिखा दिया कि एप्पल, ये सबसे पहले हम इसे एक्सप्लेन करते हैं ABCD। सेम उसी तरीके से उसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें इसको एप्पल लिखना सिखाते हैं। सेम इसी तरीके से रिडक्टिविज्म का मतलब होता है कि पहले हम सबसे पहले छोटे छोटे लॉज जो हैं उसके बारे में जानें और उसके बाद उन सब का यूज़ करके, कॉम्बिनेशन का यूज़ करके एक नई चीज़ को एक्सप्लेन करें। इट इज कॉल्ड रिडक्टिविज्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या क्या है। व्हाट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स में मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिजिक्स को
2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका मैक्रोस्कोपिक एंड सेकेंड है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट जो हमारा विजिबल है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसकी स्टडी करना। एंड माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो हमारा विजिबल नहीं है, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको स्टडी करना। इट मीन्स माइक्रोस्कोपिक विजिबल फिनोमेनास या फिर ऑब्जेक्ट जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। एंड माइक्रोस्कोपिक में हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं जिसका साइज बहुत छोटा आता है। इट मीन्स इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, एटम्स की स्टडीज, इन सब स्टडीज़ को हम किस में करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ में। ये हम तो जानते ही हैं कि एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं यहाँ पर। और ये बहुत क्या है, स्मॉल है, बहुत स्मॉल। क्या रेंज होती है इसकी, 10⁻⁻10 मीटर एटम की रेंज। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻15 मीटर, बहुत ही स्मॉल है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम स्टडी, मैक्रोस्कोपिक। अब हम डिफाइन करेंगे मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में क्या क्या ब्रांचेस आती हैं। मैक्रोस्कोपिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका मैकेनिक्स, सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड ऑप्टिक्स एंड फोर्थ है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हाट इज मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब हम देखेंगे मैक्रोस्कोपिक को किस किस पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट मैकेनिक्स, सेकंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड ऑप्टिक्स एंड फोर्थ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ मटीरियल। मोशन ऑफ मटीरियल मतलब मूविंग कार, सेकेंड मून रिवॉल्यूशन, व्हील रोटेशन, फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं हम स्टडी ऑफ गैसेस, मतलब हीट के बारे में स्टडी करते हैं। जो हमारे बने थे एग्जाम्पल है इसमें हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, एक्सेट्रा। ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं नेचर एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट के हेल्प से हम क्या क्या चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। मतलब नेचर क्या है लाइट का, प्रोपोगेशन क्या है, कैसे मूव करती है, जैसे कि लेंस की स्टडीज़ करेंगे। और मिरर। फोर्थ आता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इट डील विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। इट इज़ अ वेरी ह्यूज फील्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मतलब एसी करंट, डीसी करंट, इन्वर्टर, सेमीकंडक्टर, मटेरियल्स कैसे कैसे होते हैं, डायोड्स क्या होते हैं। हमारे जो आज का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, 11th में आपका मेन जो टॉपिक्स है मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, जो आप पढ़ोगे 11th में। एंड ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे 12th में। मैंने चैप्टर्स के नेम नहीं बताए हैं क्योंकि वो तो आपको पता ही होंगे। बस हमने ये बताया है कि मैकेनिक्स के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो टॉपिक्स क्या है, मेनली इजी लैंग्वेज में मूविंग कार, मून रिवॉल्यूशन है, व्हील रोटेशन, इन सब चीज़ के बारे में।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज अ माइक्रोस्कोपिक। अभी पहले पढ़ा था, फर्स्ट स्टार्टिंग में टॉपिक क्या था, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक को क्या कहते हैं यार, क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहते हैं हम इसे, क्लासिकल फिजिक्स। और ये जो फिजिक्स आई है बिफोर 1900 आई है, मतलब कि जो 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी की जाती थी, जिसमें कि हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते थे। बट सेकेंड फिर हमारा क्या आया, फिजिक्स में और भी चेंजेस हुए, फिर हमारी आई फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक। ये हमारी फिजिक्स आई है आफ्टर 1900। इसमें हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं अबाउट द एटम्स, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत ही जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। इस फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। और क्या क्या स्टडी करेंगे इसमें मैंने पहले ही बताया क्या, न्यूक्लियस के बारे में, एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, मतलब जो भी चीज़ें जिसकी रेंज 10⁻⁻10 to 10⁻⁻14 के बीच में होगी, ये भी बहुत स्मॉल होगी, ये कह सकते हैं, उस चीज़ें के बारे में स्टडी किसमें करते हैं, माइक्रोस्कोपिक फील्ड में। आजकल लेटेस्ट जो सारी फिजिक्स है जो स्टडी हो रही है या डेवलप हो रही है, रिसर्च हो रही है, सब कुछ किस में हो रही है, माइक्रोस्कोपिक फील्ड में ही रिसर्च हो रही है। क्योंकि जो मैक्रोस्कोपिक है वो हम विजिबल है, उसके बारे में स्टडी करना ज़्यादा ईजी है, बट जो चीज़ हमें नहीं दिखती उसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें टाइम टेकन लगता है। और आजकल हमारी जो टेक्निक है वो सारी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, तो हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को आराम से स्टडी कर सकते हैं। और जो इक्विपमेंट है, हमारा फ़ोन ही है देखे, जिसमें कि हमारे सारे इक्विपमेंट हैं, कैमरा भी है, माइक्रोफोन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चिप भी है, कितने स्मॉल लेवल तक हमारी आ गई है, लेकिन जो हमें दिखती नहीं है उसके अंदर हमारे क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ है वो भी हमें दिखते नहीं है। तो वो सारी चीज़ें कैसे डेवलप हुई, वो सारी चीज़ें हमारी माइक्रोस्कोपिक फील्ड में आती है। ठीक है, मेनली हम फिजिक्स में दो टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, क्लासिकल फिजिक्स जिसे कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या क्या आएगा इसमें, मैकेनिक्स में आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा, ऑप्टिक्स आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आएगा। थर्मोडायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स वो तो हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स ये पढ़ेंगे क्लास 12th में। एंड क्लास 12th में हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक से रिलेटेड, क्वांटम फिजिक्स, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ क्लास 11। थैंक यू वेरी मच।